लग रहा है जो गठबंधन तैयार हो रहा है 16-17 पार्टी इकट्ठा हो गई है 2024 में कुछ कर पाएगी ये मिलके? देखो मेरी राय में जो कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए इनके साथ में, क्योंकि मैं बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है। अच्छा। ये जो है ना सारी पार्टी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। उखाड़ नहीं पाएगी? नहीं उखाड़ नहीं पाएगी। अगर ये जो है जैसे कहीं जो है कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं वहाँ केजरीवाल पहुंच जाता है, उसकी वोट कट जाती है, बीजेपी निकल जाती है। तो ऐसे होगा, ऐसे ही होगा। और अब की बार तो बीजेपी 100% आनी है। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी का ये हो गया कि जो है इनके खुद के नेता छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आजाद है, वो छोड़ उनसे वजह पूछा तुम जा क्यों रहे हो हमें छोड़ के, उनकी वजह पूरी करे तो उन्हें जाने का। ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया बीजेपी छोड़ के, अरे उसकी बात सुन ले तो वो थोड़ा जाता, उसमें ही रहता पार्टी में। इनमें आपस में नहीं बनने, इनके नेता निकल के जा रहे तो फिर क्या होगा? हाँ जी, ये मैं कहता। तो आपके कहने का मतलब है कोई भी इस बार टक्कर नहीं देगा मोदी को? नहीं, टक्कर देंगे, लेकिन अब की बार और बीजेपी की सरकार आनी है। अब की बार और बीजेपी की सरकार? जी, क्योंकि जो दूसरे विपक्ष है वो जो आपस में बट जाता है और बीजेपी निकल जाती है। जी, ऐसा है। काम हुआ है 9 साल में? है जी, 9 साल में काम तो हुआ है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान में तनाव भी पैदा हुआ है। कैसे? जी हाँ, इस पे मैं कहता हूँ मोदी जी को सख्त इस पे कानून लगाए। मोदी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही अपनी पार्टी के लोगों को कि मंदिर में भी जाओ, मस्जिद में भी जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, सब जाओ, और उन पे पाबंदी भी लगाई है कि मुसलमानों को उल्टा सीधा मत बोलो। ये मुझे मोदी जी की बात बहुत अच्छी लगी है। तनाव पैदा कैसे हुआ? तनाव देखो कितने जो गाय के लिए कितनों को लिंचिंग हो जाती है। हमारे देश में एक संविधान है, कानून। अगर वो गायों के साथ कुछ कर रहा है उसकी रिपोर्ट करो पुलिस में, डायरेक्ट जो फुल वही जो एक्शन लेना उसे मार देना, तो गलत है। संविधान कानून का हाथ में लेना जी। और जो हिंदुओं के गले काटे गए फिर तो वो भी गलत है, वो कौन तो सही है? देखो जी, जुल्म किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जुल्म किसी के लिए भी ठीक नहीं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। ना तो हिंदू बने ना मुसलमान बनूं। आप पहले तू भी इंसान बने, मैं भी इंसान बनूं। अच्छा जी। ये महंगाई का हल्ला कटा हुआ है, मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? ये महंगाई तो बढ़ी है बीजेपी सरकार, महंगाई बढ़ी है। ये तो 100% बढ़ी है महंगाई। राहुल गांधी कह रहे कम करेंगे। अब देखो, मुझे तो लगा इनका भी, मुझे तो राहुल गांधी भी अच्छा लगा जी। मुझे तो उसके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं लगा। अरे भाई साहब क्या बात करें, टैलेंट क्यों नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे तो इसके मुकाबले में केजरीवाल सूझबूझ वाला आदमी लगा है। और हाँ, जो है जो जनता के मेन मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जो जनता के मेन मुद्दे हैं, और इसी पे इंसान को वोट देनी चाहिए कि हमारे बच्चों को जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको रोजगार मिले, उनको कारोबार मिले, बिजली, पानी, जो स्वास्थ्य, शिक्षा जो है, इस पे जो नेताओं की वो होनी चाहिए। ना कि कांग्रेस तो कह रही कि जो केजरीवाल है वो बीजेपी की बी टीम है। वो कांग्रेस को बतावे, कांग्रेस उसे बतावे। हाँ, तो फिर है कौन? है जी, ये मुझे लग रहा है ये जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, एक नेता को सांप काट रहा था, किसी ने कहा भाई नेता को सांप काट रहा है, कहते सांप नहीं काट रहा, जहर भरवा रहा। ऐसा हाल है। तो सब एक ही थाले के है जी। केजरीवाल तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, वो तो सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ केजरीवाल बढ़िया आदमी लगा मुझे। ये जनता के जो मेन मुद्दे है उस पर बात करता है। मुझे बुरा आदमी कौन है? है जी, बुरा आदमी कौन है? बुरा आदमी तो कोई भी नहीं, सब चल रहा है जैसे भी चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? सकीर अहमद। सकीर अहमद जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्षी पार्टी एकत्र हो गई है, लगातार सीबीआई ईडी की रेड चल रही है, उसको लेकर सारी की सारी पार्टी इकट्ठा हो रही है, आपको क्या लगता है सही हो रहा है गलत हो रहा है? वैसे तो सही हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। जो गलत है उसको जेल में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सारी पार्टी इकट्ठा हो गई, कह रही कि हम धरना देंगे। वो गलत है भाई, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। मतलब जो है वो सही है, वो सही होना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए और इसको जो भी कर रहा है घोटाला उसको अंदर जाना चाहिए। क्या लग रहा है जो गठबंधन बन रहा है 24 में टक्कर देगा, जैसे सारी पार्टी इकट्ठा हो रही है? नहीं होगा, गठबंधन होगा, फेल हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। क्यों? काम कर रहे हैं ना, क्या काम किया? बहुत काम किया। लोग तो परेशान है महंगाई से। वो कोई दिक्कत नहीं है उससे, महंगाई तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, चीखते रहे, ऐसा कुछ नहीं। आपको नहीं लगता महंगाई? महंगाई नहीं है, कमाई वो वैसे ही है। फिर राहुल गांधी तो कोई काम तो करते नहीं है, खाली बोलते हैं उल्टा सीधा, वो भाषण दे देते हैं, कोई काम नहीं करते। मौका देंगे तभी तो काम करेंगे। मौका तो कई बार दिया, करा कहाँ? बहुत सारा मौका दिया। कांग्रेस को दिया, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझको भी मौका दे के देखो। उन्हें मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मौका नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? सोनू। क्या लग रहा है जो विपक्षी पार्टी आज एकत्र हो गई है, भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, और विपक्षी पार्टी कह रही है कि गलत हो रहा है, मोदी जी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी सीबीआई का? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। आगे देखो, जितना ये जो पार्टी है ना, ईमानदार 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 कहते कहते आए और ईमानदार कहते कहते अंदर भी चले गए। इतना ही बेईमान साबित हो रहे हैं पब्लिक की निगाहों में, आज पता चल रहा है। और अब आप बताइए, अगर मैं निर्दोष हूँ
तो स्कूल के बच्चों से जो चौथी पाँचवीं के बच्चे जिनको पता ही नहीं भ्रष्टाचार या ये चीज़ होती क्या है, उनसे अपने एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं टॉर्चर कर रहे हैं। वो जो पेपर देने जा रहा है उसके पेरेंट्स से भी रुक जाओ अभी पेपर मत देना, पहले ये लिख दो कि मनीष सिसोदिया जी निर्दोष है। अरे भाई, किसी के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के अगर पूछोगे कि भैया मैं निर्दोष हूँ ना, तो वो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल तुम निर्दोष हो। ये क्या तरीका है? अगर मैं निर्दोष हूँ तो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कोर्ट है और हमारी कानून व्यवस्था है, उसमें जाकर के हमें अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, तभी तो कहा जाएगा। या आपके और मेरे कहने से मैं निर्दोष नहीं हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ जी, तो मैं ईमानदार हो गया। अब आप देखो, कहने से कोई ईमानदार नहीं होता, ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। अब आप बताइए कि ये वो पार्टी है जो 365 बंदों के ऊपर कहते थे ये भी चोर है, 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 ये भी चोर है ना, और उसके बाद में माफी मांग लेते, भाई साहब माफ कर दो गलती हो गई, है ना। नितिन गडकरी जी ने इनके ऊपर एक कोर्ट क्या कहते हैं, एक मानहानि का केस दर्ज किया था, उसके बाद में इन्होंने खुद स्पेशली माफी मांगी थी अरविंद केजरीवाल जी। वो शीला दीक्षित के 372 पेज की फाइल वो कहाँ गई भाई साहब, कहाँ गई? वो अटैची लेके घूमते थे, देखो जी ये बेईमान है, इन्होंने जल बोर्ड का घोटाला करा है, इन्होंने मेरे पास इतनी पेज की फाइल है, और ये कह करके इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली। अच्छा, कोई बताइए जो एक सेकंड, एक चीज मुझे बताइए, कौन सा स्टेट है जो एक ही बंदा 18 मंत्रालय संभालता हो? एक मुझे स्टेट का नाम बताइए जो एक ही बंदा, इनके पास एक ही कामयाब बंदा है और विधायक कामयाब नहीं है। मेरे हिसाब से तो होंगे, बट इनको एक ही बंदे में कामयाब और ईमानदारी सब तो एक ही बंदे में नजर आई, है ना। सबको एक एक मंत्रालय देते, 67 विधायक है इनके, 67 में 2-3 तो खैर अब अंदर चले गए, मगर मुझे बताइए कि बाकी क्या अनपढ़ है जो एक एक मंत्रालय नहीं संभाल सकते? अगर संभाल सकते हैं तो क्या एक को ही 18 दे दिए? भैया वो शिक्षा मंत्रालय भी संभाल लेगा, वो क्या कहते हैं दारू वाला मंत्रालय भी संभालेगा। भैया सब चीज के वही है क्या? और कोई कामयाब बंदा ही नहीं है। कामयाब बंदा है तो उसको कामयाबी के लिए उसको सीट दो, उसको कामयाबी। ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, आज 16 पार्टी इकट्ठा हो गई, कह रहे कि ये जो कुछ है गलत हो रहा है, ये गठबंधन 2024 में लग नहीं रहा आपको मोदी का इस बार खेल बिगाड़ देगा। भैया एक बात बताओ, पहले तो कहना नहीं चाहिए, मगर आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। पहले ऐसा विपक्ष था, ऐसे 14 से पहले क्या ऐसा विपक्ष था? पहले विपक्ष था जो मतलब 16 पार्टी ये सब अलग अलग आपस में एक दूसरे से लड़ती थी। मोदी जी ने क्या करा 14 के बाद में, इन्हें एक होना पड़ा। चोर चोर मौसेरे भाई, आज सारे एक हो गए। जो पहले आपस में लड़ते थे वो एक दूसरे के साथ मोदी जी के, मतलब मोदी जी ने देखो इतनी एकजुटता इनमें पैदा कर दी कि आपस में एक जो 16 पार्टी आपने बताया कि वो एक हो गए। क्यों हो गए भाई? क्यों हो गए? क्योंकि किसी को खाने को नहीं मिल रहा। अब एक होने के बाद सत्ता प्राप्त करेंगे और मुझे खाने को मिलेगा। कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया, कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस का तो कोई वजूद रहा ही नहीं है। 2-4 साल 10 साल बाद तो मुझे लगता है कि ढूंढने से नहीं मिलेगी। ऐसा मोदी जी ने उनके लिए कर दिया। वजूद तो अब उनका बढ़ गया, पहले 2 राज्यों में सरकार थी, अब 3 राज्यों में हो गई। हाँ, तीन राज्यों को, उससे पहले कितने में थी? 14 से पहले कितने स्टेट में थी और आप कितने स्टेट में, काउंट कर लो आप, और काउंट करने के बाद में उसका निष्कर्ष निकालना कि ये आज कितने स्टेट में है ना। पहले पब्लिक को कुछ अवेयरनेस थोड़ी कम थी, मगर अब जब से 14 के बाद में अवेयरनेस हुई है। पहले किसी बंदे को नहीं पता था 1.25 करोड़, अब हर बंदे की जुबान पे 1.25 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़, 145 करोड़, वो टूटते बोलता है। फिर दूसरी बात, आजकल डिजिटल टाइम है, पब्लिक हर चीज़ से डिजिटल है। अब आप देखोगे एक पनवाड़ी भी वो कहता भैया पेमेंट नहीं है, 2 रुपये खुले नहीं है ना, तू पेटीएम करते, मैं 2 रुपये भी ना डिजिटल तौर पे लूँगा। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि ऐसा कोई करने वाला आया ही नहीं। ठीक है, 14 के बाद में मोदी जी आए, उन्होंने हर बंदे को जागरूक किया। पहले अपने अकाउंट नहीं खुलते थे, उन्होंने गरीबों के लिए, जो कि एक रेडी पटरी वाला है, उनका भी अकाउंट खोला। आज वो पेटीएम से पेमेंट लेता है। ठीक है, ऐसा मोदी जी ने सबके लिए किया है। और अब पब्लिक अवेयर है, पब्लिक अवेयर है, हर चीज़ जानकारी है उसको। क्योंकि आजकल देखो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने क्या करा, सिर्फ राजीव गांधी को, सोनिया गांधी, बस इन्हीं में लपेट के रखा। पब्लिक को ना पढ़ने दिया और ना समझदार होने दिया। पब्लिक समझदार हो गई है और आज जिसको वोट देना पब्लिक देगी ना। क्यों कांग्रेस गए मुझे वोट दो? अरे भाई सब कह रहे हैं सब दो, मगर देगी तो पब्लिक ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मोदी जी ने क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी। भैया अगर महंगाई दी तो देखो पहले क्या था, हमारे यहाँ पे संसाधन की शॉर्टेज थी। आज संसाधन जितने हमारे अच्छे हो गए हैं तो हमें
रोजगार के अवसर भी उतने ही ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। ठीक है, संसाधन बढ़ रहे हैं तो हमारे रोजगार, कारखाने, कल पुर्जे जो है उस चीज़ पे हर चीज़ आगे बढ़ती जा रही है, हर चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। तो आज हमारे जो इनकम के हैं वो भी रास्ते बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आदमी 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में शायद 2 घंटे पार्ट टाइम करने की क्षमता रखता है, मगर अपने अंदर कार्य क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मोदी जी नहीं बढ़ाएंगे ना, आपके लिए पार्ट टाइम जॉब करेंगे मोदी जी। पार्ट टाइम जॉब करना है तो आप अपने आप कीजिए, उसके बाद में उसको अपना इनकम के सोर्सेज बढ़ाइए।